नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 36 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम गैपिंग देखें फिंगर्स के बीच में, इस प्रकार का गैप इन्हें एक इंडिविजुअल थॉट देता हुआ लगता है। इनके जो विचार हैं वो अलग रहते होंगे, थोड़ा हटके रहते होंगे एक नॉर्मल पर्सन के विचार से। दूसरा, जब इस प्रकार का गैप मिले, अगर ये किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो ये डिफरेंटली एनालाइज करेंगे एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। तो ये जो गैप है बेसिकली व्यापारी के हाथ में ज़्यादा दिखाई देता है, इस प्रकार के गैप्स। ओवरऑल इनकी जो शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग इनकी फास्ट रहेगी। दूसरा, इनका जो इच्छा शक्ति का क्षेत्र है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ये लॉजिकल काफ़ी रहते होंगे अपने डिसीजंस में। ओवरऑल नेचर इनकी मुझे लॉजिकल यहाँ पर लग रही है, यानी तर्क शक्ति इनकी अच्छी है, लेकिन जब ये यहाँ पर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे लॉजिक्स की कमी महसूस होती है। कई बार लॉजिक्स में ही इंसान इतना उलझ जाता है कि वो डिसीजन लेट हो जाते हैं, या उस लॉजिक्स को वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाता है और जल्दी डिसीजंस ले लेता है। ये दोनों तरह की बातें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न फिंगर का घुमाव ये ऊपर से आप देखेंगे तो टुवर्ड्स सन फिंगर है, और सन फिंगर टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि की फिंगर। ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है और इसमें संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास है, स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज लेंथ ठीक है इसकी। देखिए, हमारे जो अपर फैलेंजेस हैं जितने भी हैं, ये हमारे अपर फैलेंजेस, फर्स्ट फैलेंजेस, ये दर्शाते हैं ब्रेन के काम करने की कैपेबिलिटी को और डिसीजन मेकिंग के बाद कैसा दिमाग रहता है। ये देखिए, जब इस प्रकार से राउंड शेप हो, मूसलाकार शेप जब मिलती है, तो इंसान जो है डिसीजंस लेने के बाद ज़्यादा उसमें खलबली नहीं रहती है, यानी कोई इतनी चिंता का विषय नहीं रहता दिमाग में। तो ये एक अच्छी बात है। इस फिंगर का जो फैलेंज है ऊपर का टिल्टेड है टुवर्ड्स सन फिंगर, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक ज़रूर रहती है इंसान में। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। ये फैलेंज इंडेक्स फिंगर का आपका है मैनेजरियल स्किल्स का फैलेंज, जिसे हम प्रबंध शक्ति भी कहते हैं। सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है कि आप अपने वर्क एरिया में किस प्रकार के स्किल्स, नए स्किल्स गैदर करते हैं टू ग्रो। सेकंड फैलेंज ऑफ सन फिंगर इंडिकेट्स कि आप कितने लेबोरियस हैं, जो आप यहाँ पर जितना सोचते हैं कि आप उतनी यहाँ पर मेहनत करते हैं या नहीं, ये चीज़ ये दिखाता है। सेकंड फैलेंज ऑफ मर्करी फिंगर शोज़ कि आप अपने जो भी फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। यदि हम देखें तो इनके हाथ पे इस प्रकार की खड़ी रेखाएं हैं, हर फैलेंज के ऊपर हैं, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। इंसान काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल बनता है जिसके थ्रू माउंट्स का एक्टिवेशन होता है और इन्हें वृद्धि मिलती है इनकी शक्तियों को। आइए अब बात कर लेते हैं इस प्रकार की आड़ी लाइनों की। ये वर्क रिलेटेड एरिया आपका मैनेजरियल स्किल्स का एरिया है, तो इसमें जो भी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आएंगी तो उसमें बाधाएं बनेंगी। सिमिलरली इसमें वर्क रिलेटेड एरिया, शनि का जो फिंगर है उसके ऊपर इस प्रकार की रेखाएं मतलब अटकलें पैदा करती हैं। ये ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे दुश्मन है आपके वर्क रिलेटेड एरिया में, लेकिन एक्चुअली ये दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं जो हम अटकलें पैदा करते हैं काम को लेकर के। इस प्रकार की रेखाएं आपके लेबोरियस नेचर में भी बाधाएं डालती हुई नज़र आ रही हैं। सिमिलरली फाइनेंस में भी इस प्रकार की रेखाएं अगर आप देखें तो नज़र आ रही हैं, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओवरऑल ये माना जाता है कि आपके संबंधियों में ही कोई ना कोई दुश्मन रहते हैं जो कि आपको आगे राइज नहीं करने देते, लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। इस प्रकार की रेखाएं हमारे अपने मन में ही चलती हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। देखिए, वैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते होंगे, लेकिन जब इस प्रकार से डार्क हो जाए लाइनें, ये जैसे 2-3 लाइनें ऐसे लगता है कि इकट्ठी मिल गई हैं, तो जब वर्क रिलेटेड एरिया है ये आपका फ्रेंड सर्कल है, ये आपका वर्क रिलेटेड ही प्रोफेशन या गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हो गए या कुछ उस
टाइप से चीज़ें आप लगा लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट्स हो गए, या ये आपके कुछ और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आप एक्चुअली देखें तो आपके पास जब नीड होती होगी तो एक भी अपना फ्रेंड खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके, या आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है इंसान, वैसे हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड आपका एक भी नज़र नहीं आएगा। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका बृहस्पति का माउंट है। इस पर ये रेखाएं आपके प्रोग्रेस की लाइंस हैं। इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का होता है शुरू से ही। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इंसान काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है मिडिल एज में आने से पहले। ऐसे ब्लॉक्स का मतलब है स्क्वायर्स बनना। स्क्वायर्स मतलब प्रोटेक्शन। देखिए, जब इस प्रकार का माउंट हो और यहाँ पर ये डेंटेड हो, जब ये 30-40% के आसपास जब माउंट डेंट होता है तो ऐसे में इंसान का सोशल सर्कल थोड़ा वीक हो जाता है। दूसरा, जब यहाँ से इधर को शिफ्ट हो जाता है, जब माउंट हल्का सा इधर को शिफ्टेड हो, इसका एपेक्स, तो ऐसे में इंसान जो है कैलकुलेशंस लगा लेते हैं रिलेशनशिप्स में। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा विचारशील बन जाते हैं। ये लूप आपकी लूप ऑफ सीरियसनेस है। यदि आप कोई काम पकड़ेंगे तो उसे थोड़ा सीरियसली ही करेंगे। ये आपका माउंट ऑफ सैटर्न है। माउंट ऑफ सैटर्न में देखिए काफ़ी सारा उभार है इधर को और इधर को। जब 40-50% का उभार रहे तो काफ़ी इंसान में आलस भर जाता है। आलस के साथ साथ कामुकता भी आ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों से आपको यहाँ बचने की ज़रूरत है। देखिए, सैटर्न माउंट जितना फ्लैट होगा उतना अच्छा माना जाता है। सैटर्न माउंट पर बनने वाली ये लाइंस एक मनी अट्रैक्टिंग लाइंस होती हैं और ये मनी को अट्रैक्ट करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सूर्य का माउंट है। सन माउंट आपका अच्छी कंडीशन में है, विकसित है। थोड़ा सा उभार इधर है, इधर है, थोड़ा संघर्ष की मात्रा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये माउंट है। जिस प्रकार की ऐसे युक्ति हो रही है यहाँ पर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला ये माउंट है। आपकी पोस्टिंग्स अलग अलग जगह पर हो सकती हैं। अलग अलग जगह या राज्यों में आप जाकर के पोस्टिंग करके अपना काम कर सकते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो दूर दूर से आने वाले क्लाइंट्स होंगे। इस प्रकार की ये युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छी है, सनलाइन है। इस प्रकार से उठने वाली रेखा और सन की तरफ जाके मिलने वाली, जो इंसान अपने बलबूते पर ऊपर उठता है और राइज करता है, ये वो रेखा दिखा रही है। तो काफ़ी अच्छा सन माउंट है आपका। यदि हम देखें ये मरकरी का माउंट, ये आपका मरकरी का माउंट है। फिंगर आपकी थोड़ी सी लो सेट है। ऐसे में याद शक्ति में थोड़ी दिक्कत रहती है। मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये चीज़ कन्वे करनी थी। इस प्रकार की रेखा इंसान को शुरू से ही, बचपन से ही प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। ऐसे इंसान में एनर्जी भी पूरी होती है क्योंकि मंगल के आसपास से निकलती है। एनर्जी भी पूरी होती है और विल भी पूरी होती है आगे बढ़ने की। तो काफ़ी अच्छी रेखा है। दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस हैं जो कि आपके फील्ड और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका मरकरी का माउंट है, लेकिन इधर से हल्का सा दबा हुआ है और यहाँ पर एक तिल की फॉर्मेशन है जो कि थोड़ा सा लॉस करवाता है ऐसा तिल फाइनेंशियली। दूसरा, ऐसा जब तिल इस साइड को रहता है तो इंसान एक आध बार अपने प्रेम संबंध में काफ़ी धोखा खाए हुए होता है। देखिए, ये मोल है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मंगल क्षेत्र की तरफ। ये आपका मंगल का माउंट है। काफ़ी अच्छा एनर्जी देता हुआ माउंट है। यहाँ से ही आपकी ये रेखा जो मैंने बताई वो है और ओवरऑल बहुत ही अच्छा माउंट है। इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव मार्किंग नहीं नज़र आ रही। यहाँ से यदि हम देखें, आपका
अंदरूनी मंगल है। ये अंदरूनी मंगल के ऊपर इस प्रकार का उभार होना मतलब आपका एक्स्ट्रा गुस्सा, एग्रेशन या आप कह लीजिए एंगर, ये चीज़ें दर्शाता है। और जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी आपके करियर को पीछे ले जाएगा। इसी माउंट के ऊपर मैं आपको एक और रेखा दिखाता हूँ। ये आपकी मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा आपका साथ दे रही है। ये इस प्रकार की रेखा है कि कभी भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वहाँ से बैक पॉकेट में ही आपके सॉल्यूशन होता है। ज़रा सा आप इधर उधर देखेंगे तो आप उस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे, या आपको हेल्प करने वाले लोग उसी टाइम मिल जाएंगे। ये माउंट है आपका मून का, चंद्र क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र से निकलने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपकी फेट लाइन बनाती हैं। मतलब दूर स्थानों से आपका कांटेक्ट रहेगा, घर से आप दूर रहकर काम करेंगे, इस प्रकार की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ट्रैवल लाइंस भी रहती हैं। ये सारा इंप्रेशन देखिए ऊपर को जाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डेंटेड लग रहा है, तो डेंट का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी वर्क रिलेटेड फ्रेंड से या किसी फ्रेंड से कोई भी अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, क्योंकि वो सीक्रेट्स आपको बैकफायर होंगे। तो कहीं ना कहीं धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहिए। तीसरा, कमर के नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट नज़र आ रहा है। इस प्रकार का जब क्रॉस बन जाए तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग लगी रहती है, या तो किसी फैमिली मेम्बर को लेकर या अपने आप को लेकर कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ कहीं वहाँ से मैं नीचे ना आ जाऊँ। यदि हम देखें, ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में और बड़ा माउंट है आपका। और इस प्रकार की लाइंस आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई नज़र आ रही हैं, और बड़ी लाइंस हैं देखिए। तो बड़े इंप्रेशंस वाली लाइन, यानी आप जो भी अपने हाथ में कार्य लेंगे वो अपॉर्चुनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। इसी में ही हल्का सा यहाँ पर डेंट भी नज़र आता है। तो डेंट का मतलब ये है आपके परिवार में कोई ना कोई इस प्रकार के एक या दो मेंबर्स रहेंगे जिनके साथ आपके मतभेद रहेंगे। जब मतभेद रहें, ये आप ध्यान रखिएगा कि मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हों। ये आपके लेटर स्टेजेस में नज़र आ रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम देखें ये इनिशियल इन्फेचुएशंस की स्टेज के बाद यदि आप देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी रेखा है और शनि स्थान के नीचे आकर के रुक रही है। ऐसे में इंसान में कामुक भावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, थोड़ा इमोशंस की कमी हो जाती है और पैसे की तरफ ध्यान रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार से नीचे गिरने वाली रेखाएं टाइम टू टाइम ये आपके मनी लॉस को दिखा रही हैं। जो पैसा आप किसी को देंगे और वो वापस नहीं आएगा। फिर ये एक रेखा है जो यहाँ से टच कर रही है आपके ब्रेन लाइन को। जब इस प्रकार की रेखा हो तो इंसान सिर्फ अपनी बात को ही ऊपर रखता है और ये मानते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है, बाकी औरों का विचार मायने नहीं रखता। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। इनकी ब्रेन लाइन है, ये तकरीबन 21 साल से अलग होती नज़र आ रही है। 18-20 साल से वैचारिक रूप से अलग सोचना शुरू कर दिया होगा। ये बिल्कुल सीधी चलती हुई ब्रेन लाइन है। देखिए, एक यहाँ पर शाखा इस प्रकार से रह रही है और दूसरी चंद्र क्षेत्र को देख रही है। इसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। ऐसे में यदि इंसान में राइटिंग के प्रति लगाव हो तो वो जो पेपर्स लिखेगा या ब्लॉग्स लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे और काफ़ी प्रसिद्धि भी पाएंगे। दूसरा, यदि हम देखते हैं तो ये अगर फोर्क का एक हिस्सा इधर को जा रहा है जो कि मंगल क्षेत्र में है, इन्हें हिम्मत देता है। दूसरा देता है इन्हें कल्पना और इमेजिनेशन। यदि ये किसी सिचुएशन में कल को फंस जाते हैं तो वहाँ से क्रिएटिवली सॉल्यूशन ढूंढ के अपनी हिम्मत से ये बाहर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट वाला साइन है। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन इस प्रकार से निकलती है और मून एरिया से निकलती हुई फेट लाइन है।
ये इनकी फेट लाइन इस प्रकार बनती है। दूसरी फेट लाइन इनकी एक और जुड़ती है मून एरिया से ही निकल के इस प्रकार से। तो ओवरऑल ये घर से बाहर रहने वाले हैं। इनका जो उदय रहेगा वो शादी के बाद या विवाह के बाद ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बन रही है। देखिए, जो अभी आपकी एज है वो तकरीबन यहीं पर है, तकरीबन 35-36 साल की एज है, तो वो इसी एज के दौरान आती है। तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको बाहर लेकर जाती है या आपको ट्रैवल करवाती है। ये उस प्रकार की युक्ति यहाँ पर मिल रही है। देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए डिस्टर्बेंसेस यहाँ से मालूम चलती हैं, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं जब आपको काटती हैं तो कॉन्टीन्यूस हैं। और देखिए, ये तकरीबन ये मिडिल एज तक काट रही हैं, तो मिडिल एज तक आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स आप कह सकते हैं, जो आपको वर्क एरिया में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है काम करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई रेखा आकर काटती है। आइए देखते हैं अब आगे लाइफ लाइन क्या कहती है। आइए देखें, लाइफ के हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ से 20 ईयर्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑल्दो ये सारी आपकी प्रोग्रेस की लाइन्स हैं। इनिशियली जो भी आपने प्रोग्रेस किया, ये आपका स्टडी का ट्रायंगल है, ये भी आपके स्टडी का ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये आपकी एज जो निकल के आती है 23-24 साल है। यहाँ पर भी रेखा एक आपको आती है और ये काटती है। जब ये रेखा इस प्रकार से स्ट्राइक करती है तो ये बॉडी पर भी असर छोड़ती है, और ये ब्रेन लाइन है, माइंड लाइन है, तो माइंड पे भी असर छोड़ती है। तो इस प्रकार से ये चिंता रेखा लगी रहती है। ये स्टडीज़ के दौरान भी लगी रही होगी आपको। यदि ये रेखा देखते हैं तो ये अगली रेखा आती है आपकी 25-26 साल के आसपास की, ये भी यही कर रही है। यहाँ से देखिए, जो डार्क लाइन यहाँ पे, ये सारा एरिया डार्क हो जाता है लाइफ लाइन का। तो डार्कनेस मतलब डिफ़िकल्टीज़ इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो परिस्थितियों में डिफ़िकल्टी पैदा हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारा डॉटेड एरिया है, ये सारा डॉटेड है। तो जितनी भी परिस्थितियाँ रही होंगी, ये सारा डॉटेड एरिया में आ रहा है। देखिए, ये 30 है और ये 20 है, तो ये तकरीबन 25 है। ये 26 और ये 27, ये 27 पे एक रेखा आती है। तो इस प्रकार से युक्ति बनाती है सन माउंट के ऊपर। तो इस प्रकार से जब ये रेखा जाती है तो ये आपकी विवाह की रेखा रहती है। ये 27वें साल पे है, और देखिए ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। तो घर पे बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन इसी के साथ देखिए खर्चे भी बढ़ते हैं। ये लाइफ जो है यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। देखिए, यहाँ पर ये डार्क हो गई। यहाँ डार्क होने का मतलब है लाइफ में संघर्ष बढ़ना। तो ये संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है। इसके बाद ये 29वां साल है। 29वें साल में ये पीछे से रेखा आई और ये आगे बढ़ रही है। ये जब आपकी लाइफ को काटती है 29वें साल की रेखा, तो आपको काफ़ी कष्ट होता है यहाँ पे। फिर ये आपकी इनकम को भी स्ट्राइक करती है यहाँ पर। जब इनकम रेखा को भी स्ट्राइक करे तो लॉस ऑफ वेल्थ भी रहती है, और ये माइंड लाइन के ऊपर भी आ रही है, तो माइंड पर भी प्रेशर रहता है। तो इस प्रकार से इसको हम रीड करते हैं। फिर आपके आता है 30-31वें साल में, 31वें और ये 32वें साल में। 32वें साल में भी देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेस की रेखा है। लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस रहा। 32, 33, 34 और ये 35, ये 34-35 से ये स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेस। 1-1.5 साल का ये स्ट्रेस है। सेम रेखा पीछे से आती है, लेकिन इस बार इसको मंगल रेखा पहले प्रोटेक्ट करती है और इसका इफ़ेक्ट हल्का करती है। फिर ये आपके पास आता है, और फिर ये देखिए इनकम का भी लॉस होता है इसमें, और ये किसी न किसी तरह युक्ति आगे भी बनाती है। देखिए, स्ट्रेस आपको दे देती है। ये इधर से भी स्ट्रेस देती हुई नज़र आ रही है। ये स्ट्रेसफुल लाइफ है। यहाँ पे ये आप 30 है, ये 40 है, ये 34-35 की एज है, ये 36 की एज पे यहाँ पर स्ट्रेस है, 36 पे स्ट्रेस है। ये देखिए, ये काला डॉट बनता है यहाँ पे। और अगर आप इस स्ट्रेस को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आगे भी ये लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। इसका ये इम्प्रेशन है, लेकिन आप इस स्ट्रेस को उतना स्ट्रेस ना लें। यहाँ पर
1-2 साल का ये स्ट्रेस है, क्योंकि ये लाइन आपकी इनकम की लाइन को काट देगी। अगर ये इनकम की लाइन को काटती है, मनी में लॉस होगा, आपको वेल्थ में लॉस होगा। और इधर ये ब्रेन लाइन को टच करती है तो मानसिक तकलीफ काफ़ी रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ये 36वें साल पे दिखा रही है ओवरऑल। फिर 37, 38, 39 तक ये आपका पीरियड इसी प्रकार से चलता है। ये 39 तक का पीरियड है। 40 पे आपकी लाइफ फिर से स्मूथ होती है और आगे बढ़ती है। देखिए पहले से काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ये 40 तक की ज़्यादा रेखाओं ने आपको तंग किया, काफ़ी सारी राहु रेखाएं यहाँ पर आई और कॉम्पिटिटर, राइवल्स वगैरह जो भी रहे इस स्टेज तक रहे। इसके बाद आपकी ये रेखाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद आपकी लाइफ यहाँ से स्मूथ चलती है। 50 तक देखिए काफ़ी स्मूथ आई। अच्छा, इधर 48 के पास जाकर 47 से 48 के बीच में आपको यहाँ पर रेखा जो है, लाइफलाइन आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो आप बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर आप हैं पर्टिकुलरली, जहाँ आप काम कर रहे होंगे, वहाँ से दूर की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और एक रहेगा कि आप अपने घर की तरफ बढ़ें। तो यदि आप दूर को जाते हैं तो आपको इनकम का इंक्रीज़ रहेगा, या आप दूर और घर में दोनों के बीच में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। और ये फिर सीधा नीचे जा रही है, जो लाइफलाइन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार की रेखाएं जब ज़्यादा डार्क इम्प्रेशन ले लें तो काफ़ी संबंध बिगड़ते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ। लाइट हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार की जब डार्क हो जाएं तो रिलेटिव्स के साथ संबंध बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये आपका ससुराल पक्ष होता है ज़्यादातर, यहाँ से जो रेखाएं देखी जाती हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मन मुटाव ना हो उस साइड। जो पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेंट दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अच्छा हाथ है। देखिए यहाँ से एक ग्रोथ की रेखा काफ़ी अच्छी निकलती हुई नज़र आ रही है। ये मनी लाइन है आपकी, और ये मनी ट्रायंगल आपका पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका मनी ट्रायंगल है, राहु के क्षेत्र में बना हुआ मनी ट्रायंगल। देखिए आप मुझसे राहु रेखाओं का उपाय ज़रूर ले लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। दूसरा, जब इस प्रकार का मोल यहाँ पर दिखाई दे, ये हमारा क्षेत्र है, ये एरिया हमारा व्यावसायिक एरिया है, यानी जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड है। और मोल अगर इस जगह पर आए तो इसमें क्या होता है कि हमारे संबंध लोगों के साथ बिगड़ जाते हैं, और काफ़ी जल्दी बिगड़ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोल यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जब संबंध बिगड़ेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आपको राइज़ करने में होंगी, और इसीलिए शायद यहाँ पर आप प्रोफेशन में भी थोड़ा दिक्कत फील कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ें अपने अंदर ही होती हैं। आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, संयम में रखिए, गुस्सा ना आने दीजिए। तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर जो संबंध है वो बिगड़ते हैं। दूसरा होता है रोग। ऐसे में इंसान को रोग भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और एक के बाद दूसरा रोग लग जाता है। देखिए दूसरा ये भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा प्रेम, यानी आप ये कह लीजिए कि जो इमोशंस का जो आदान प्रदान है लोगों के साथ, वो थोड़ा कम रहता है, या प्रेम नहीं मिल पाता। इमोशंस की फीलिंग्स इनके अंदर आए, मतलब इनको वापस नहीं मिल पाती हैं। अगर ये देते भी हैं तो उतना वापस नहीं मिल पाता, तो इनमें एक फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है और एक अकेलापन आ जाता है। एक तिल मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आई डाउट कि ये तिल है या नहीं है। यदि ये तिल है तो ऐसे में नर्वसनेस काफ़ी रहती है इंसान को। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है, लिवर से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। फूड हैबिट्स जो हैं वो थोड़ा बिगड़ जाती हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो काफ़ी अच्छा हाथ देखा हमने, और काफ़ी अच्छी स्पष्ट लाइंस इस प्रकार की नज़र आ रही हैं, जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। इन चीज़ों से आपको सावधानी लेनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन में स्लाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आ रही है रिक्वायर्ड लेवल से। यदि आप किसी से कुछ भी कहें तो वो स्पष्ट रूप में कहें, कुछ भी छिपाएं ना, और क्लियर बुलेट पॉइंट्स में कहें। दूसरा, यहाँ पर इमोशंस की थोड़ी कमी नज़र आती लग रही है, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब आप
पर्सनल डिसीजंस लें फैमिली में। तो तीसरा, ये बहुत ही अच्छा फोर्क है जो आपको मिला है, ये भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है मंगल रेखा के रूप में। तो ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, मनी ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपका जो प्रश्न था वो यहाँ पर आंसर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके गुस्से के फॉर्म में, आपके राइवल्स के फॉर्म में, यहाँ पर आपकी जो नेचर है, थोड़ा संबंध जो बिगड़ जाते हैं उसके रूप में यहाँ पर ये सब नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने सिचुएशंस जो हमारे अंदर हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैं आपको उपाय भी दूंगा और वो काफ़ी कारगर रहेगा आपके साथ। इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स।